नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खान पान को अच्छा रखकर कोरोना महामारी में कैसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी इसको लेकर शहर से लेकर गांव तक लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मऊ डीएम की जागरूकता अपील का रानीपुर ब्लॉक के पिरुआ गांव में रहने वाली सास बहू पर इतना असर हुआ कि ये दोनों अब फूल के बर्तन से चूल्हे पर खाना बना रही हैं। डीएम ने बीते दिनों रानीपुर ब्लॉक के पिरुआ गांव में लगी चौपाल में लोगों को फूल और पीतल के बर्तन में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की उपयोगिता और उससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद पिरुआ गांव के पूर्व प्रधान व प्रगतिशील किसान जयप्रकाश सिंह के परिवार में भाई की पत्नी सविता और बहू कंचन सिंह ने डीएम की अपील को आत्मसात करते हुए लकड़ी के चूल्हे पर फूल के बर्तन से खाना बनाना शुरू किया। दोनों सास और बहू ने बताया कि हम लोग जब से फूल के बर्तन में भोजन एक तो जल्दी तैयार हो जाता है, भोजन स्वादिष्ट भी लगता है, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद रहता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है। हमारा परिवार स्वस्थ है और जीवन व्यतीत कर रहा है। शनिवार को पुनः पिरुआ गांव पहुंचकर जिलाधिकारी ने आयोजित चौपाल में लोगों को बताया कि हमारा शरीर क्षारीय है। क्षारीय तत्व कीटाणु नाशक होते हैं। अम्लीय पदार्थ का जब हम सेवन करते हैं तो हमारा शरीर को अम्लीय पदार्थ अस्वस्थ बना देता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां पनपती हैं। यदि हम लोग अपने जीवन में सावधानी बरतें और अम्लीय भोजन का बहिष्कार कर क्षारीय भोजन का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यह हजारों वर्ष पुराना तजुर्बा भी है। तो आपने देखा किस तरह से डीएम की अपील का असर पड़ा है और सास बहू ने पूरे परिवार का भोजन बदल कर रख दिया। मऊ जिलाधिकारी की इस मुहिम का सोशल मीडिया से लेकर तमाम पत्र पत्रिकाओं से लेकर अखबारों में इस पूरे समाचार को प्रकाशित होने के बाद कई लोगों ने इसे आत्मसात किया और जिलाधिकारी के इस मुहिम में आगे बढ़े। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या नाम है बताइए? कंचन सिंह। कंचन जी बताइए, अभी जो पुराने पद्धति में आप खाना बना रही थी और क्यों, कब से बना रही हैं, क्या प्रेरित होकर, क्या बताना चाहेंगे? ये तो पहले की पद्धति थी, लेकिन हम लोग जब से डीएम साहब कहने लगे कि इसमें बना के खाने से हम बहुत सारी बीमारी दूर हो जाती हैं, तब से मेरे घर एकदम रेगुलर यूज होने लगा। दोनों टाइम इसमें बनने लगा। पहले किसी को माइग्रेन की समस्या थी, किसी को ब्लड प्रेशर था, शुगर था, ये सब जब से बनने लगा तो बहुत मतलब सबका ये बीमारी कंट्रोल हो गया। तो डीएम साहब के कहने पे हमारे घर रेगुलर मैंने दोनों टाइम यूज होने लगा। अब पहले बहुत मैंने होता ही था, पहले की पद्धति तो ये थी, लेकिन थोड़ा बहुत होता था, लेकिन डीएम साहब के कहने से हम लोग ज़्यादा प्रेरित हो गए उनके कहने। थोड़ा सा आपको तकलीफ होता होगा इस पद्धति में खाना बनाने से और पुराने पद्धति में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? थोड़ा तकलीफ तो अगर अपने हिसाब से होता है, क्या हम सोचें कि इसमें बनाने से तकलीफ होता है, हम गैस पे बनाएंगे जल्दी होता है, तो अगर हम उसको चाहें करना तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर हम ये चाहें कि गैस पे बनाएंगे तो हम जल्दी बना लेंगे, चूल्हे पे बनाएंगे तो जल्दी नहीं बनाएंगे, तो ये हमारी सोच है, ये नहीं है। हम लोग को दिक्कत नहीं होती। अगर इस पे चूल्हे पे बनाने लगी तो अच्छे से बनने लगा, वही आदत सी पड़ गई। और जब गैस पे बनाते तो गैस की आदत पड़ जाती है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो अभी पुरानी पद्धति से लोग बर्तन पर खाने में क्या है सर? ये पिरुआ गांव रानीपुर ब्लॉक का जो है करीब 7-8 माह पहले इस गांव में अचानक में आया था और यहाँ आकर गांव में जयप्रकाश जी हैं, यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, वो बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते, तो यहाँ लोग प्रेरित कर रहे थे। तो इनका देख करके, इनके कार्य से उसको लेकर मैं यहाँ गाँव में मैंने एक गोष्ठी की, वो समझाया तथा जीवन में हमारे जो शाश्वत विज्ञान जो हमारे हजारों साल से हमारे परिवार में था, उस परिवार को लेकर मैंने इनके मध्य बैठ कर चर्चा की थी, जिसको कि अभी कुछ दिन पहले मैंने तमाम लैब में भी टेस्ट कराए, चाहे हमारे घड़े का पानी हो,
या अन्य बर्तन जो हम जिनमें पानी पीने का प्रयोग करते हैं, चाहे शीशे के गिलास हो या स्टील के गिलास हो, पीतल की, फूल के, तांबे की, उन सब की लैब टेस्ट कराई मैंने। यहाँ पे कुसमौर में जो NBIM की जो प्रयोगशाला है उसमें टेस्ट कराया उनके डॉक्टर साहब के सहयोग से। हमारे यहाँ जो भोजन बनाने के लिए जो बर्तन प्रयोग किए जाते, जिन बर्तनों हम खाते थे, वह वैज्ञानिक रूप से जब लैब में टेस्ट कराया गया तो उससे भी पाया गया कि वो अम्लता का नाश करते थे और क्षारीयता का संवर्धन करते थे। हमारा शरीर क्षारीय है, जब हम कुछ खाते नहीं हैं तो हमारा शरीर क्षारीय रहता है, और क्षारीय माध्यम में बैक्टीरिया, वायरस कोई पनपते नहीं। लेकिन कालांतर में जीवन में हमारे एल्युमिनियम सन 70 के आसपास से तथा अन्य स्टील आदि के जो बर्तन आए, जिनको कि स्टील और शीशे कहा गया इनर्ट, अक्रियाशील। लेकिन अभी जब लैब में यहाँ के पानी के साथ हमने टेस्ट कराया तो आप लोगों को जान के आश्चर्य हुआ कि शीशे में और स्टील में जो साधारण जल था उसका pH वैल्यू 6.8 और आर्सेनिक उसमें पाया गया 0.05, जबकि नॉर्मल वाटर जो था वह 6.8 pH वैल्यू का ही था, लेकिन उसमें आर्सेनिक 0.02 था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इनर्ट नहीं है, ये आर्सेनिक की मात्रा को बढ़ाया। वहीं जब उसी पानी को पीतल, फूल में और तांबे में रखा गया तो उसी पानी की क्षारीयता 7.1 हो गई और आर्सेनिक 0 हो गया। यह ताकत थी इन बर्तनों की, जो हमारे जीवन के अविभाज्य अंग थे। वो सारा भोजन इन्हीं बनता था, इन्हीं बर्तनों हम खाते थे। तब शरीर हमारा निरोगी रहता था, स्वस्थ रहता था। शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो न केवल आपके अंदर विकार उत्पन्न करेगी, शुरुआत BP हो सकती है, किसी की माइग्रेन हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। ये चर्चा मैं इस गांव में करके गया। लगभग 3 दिन बाद सुबह जयप्रकाश जी मेरे पास आए, करीब 9:30 पौने 10 का समय था, और आते उनका सर उस बात जो आपने बताया हमारी घर की बहुओं को बड़ा अच्छा लगा। वो कहा उस दिन मेरे घर में जब पहली बार खाना बना शाम को, तो 2 रोटी मैं शाम को भोजन करता था जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उस दिन भूख बढ़ गई थी तो मैंने 2 रोटी और मांगी तो इनकी पत्नी हंसने लगी। क्या कुछ समझ में नहीं आया? तो उनका नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर इसके बाद 1 रोटी और खाया तो तब उन्होंने बताया, इनकी पत्नी ने इनसे, कि आज आपकी बहुओं ने वो सारे बर्तन निकाल करके धो करके उन्हीं बर्तनों में खाना बनाया है, इसीलिए आज आपकी भूख आपको लग रहा बढ़ गई है। तो फिर जब बताया, इसके बाद आकर जिन्होंने मुझे बताया कि साहब इनकी बहुओं को माइग्रेन भी था और BP की प्रॉब्लम भी थी। 48 घंटे में ही शरीर की अम्लता जैसे ही कम हुई, उनके माइग्रेन और उनके BP की शिकायत थी। निसंदेह यह एक शोधित वैज्ञानिक परंपरा थी हमारे यहाँ। कालांतर में उन पर शोध करने की आवश्यकता थी और शोध करके इसको और आगे ले जाने की आवश्यकता थी, लेकिन हम लोगों ने ऐसे पदार्थों के साथ शोध करके अपने जीवन में उनको अपनाया। एल्युमिनियम कैंसर से, आज खाली बर्तन एल्युमिनियम अगर आप कुछ पका रहे हैं, न भी पकाए, खाली बर्तन लें, आप कलछुल लें और रगड़ें तो उस पर आप पाएँ छोटे छोटे पार्टिकल्स एल्युमिनियम के जमा हो जाते हैं। तो जब कोई भी बर्तन में आप खाना पकाते हैं तो उसके गुण उसमें निसंदेह आएंगे, जो आएंगे तो शरीर में ऐसा प्रभाव नहीं। इसी पर हम लोग काम भी कर रहे हैं इस समय, और शीघ्र इस पर एक पेपर हम लोग तैयार करके राज्य सरकार को भी भेजेंगे, और वो इसमें लास्ट स्टेज में है। तो भेजने के बाद जैसा होगा आप लोग बताएंगे। थैंक यू।